इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, जहां आप पाएंगे ब्रांडेड कंपनियों में हर रेंज के कूलर, एसी, फ्रिज, डिफ्रीजर, पंखे, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, स्मार्ट टीवी, म्यूजिक सिस्टम, मिक्सर, जूसर और वो सब कुछ जो बनाता है आपकी जिंदगी को आसान। गर्मी के मौसम में स्पेशल ऑफर का मौका न चूकें। हमारा पता इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, मेन रोड, PF ऑफिस के सामने। संपर्क रविश बाहिती 9407436996। खंडवा में कोविड संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करने वाले जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुधवार को कलेक्टोरेट में संपन्न हुई। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में जिले के सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी शहर ग्रामीण की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। बैठक में शामिल कांग्रेस प्रतिनिधि मुकेश नागौरी ने बताया कि प्रभारी मंत्री बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक को संचालित कर रहे थे। इस बीच उनके द्वारा कांग्रेस प्रतिनिधियों को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया गया, तो कलेक्टर द्वारा कांग्रेस प्रतिनिधियों को बोलने से रोक दिया गया। इससे पहले की बैठक में उपस्थित कांग्रेस के प्रतिनिधि अपनी बात कहते, इसके पूर्व ही कलेक्टर द्वारा कांग्रेस जनों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें बोलने से रोकते हुए बैठक से बाहर कर दिया गया, जिसका कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी विरोध करते हैं तथा संकट की इस घड़ी में कलेक्टर के इस दुर्भावनापूर्ण रवैये से कांग्रेस जनों में आक्रोश व्याप्त है। इससे पूर्व बैठक में उन्होंने देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को भी शामिल होने से रोक दिया। वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से परिस्थितियां बहुत विपरीत है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रही है और अपनी विफलता छुपाने जनता और मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि विगत रात्रि में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की असामयिक मौत हुई है, जिस पर भी पर्दा डालने के लिए पूरी बैठक में कलेक्टर खुद ही बोलते रहे। अन्य किसी भी जनप्रतिनिधि को बोलने का अवसर नहीं दिया गया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तानाशाही कर रहे कलेक्टर। इस पूरे मामले में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि खंडवा कलेक्टर द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हालात यह है कि इनके हिटलरशाही रवैये के सामने मंत्री विधायक भी पंगु होकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वर्तमान समय में जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर मौजूदा हालात पर नियंत्रण लगाने के साथ ही ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरा किया जाए, इस दिशा में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। को बोलना चाहिए, वो लोग नहीं बोले, उसका दुख है। बाकी मीटिंग को जो लोग डिसाइड कर रहे थे वो टेंस में थे, पर दूसरे जो टेंस में नहीं थे वो लोग तो उपस्थित हुए थे। माननीय कलेक्टर महोदय जो हैं वो अपनी व्यवस्थाएं मंत्री जी को बता रहे थे और वो सब विधायक जी और सुन रहे थे। वास्तव में जो परिस्थिति है, कलेक्टर साहब ने खुद अपने मुंह से इस बात को भी स्वीकार किया है कि व्यवस्थाओं में बहुत खामियां हैं और वो इसी कारण बहुत टेंस में नज़र आ रहे थे। संभवतः यही कारण है कि वो जो है बात किसी की सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। मैंने जब पूरी बात 1-1.25 घंटे का उनका स्लाइड शो हो चुका था, उस बीच में पूछना मंत्री जी से जो है फ्लोर लिया। मंत्री जी ने मुझे कहा कि आप बोलिए, विधायक जी ने बोला कि आप बोलिए, और मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं और कोई नहीं, आप बैठ जाइए। मैंने कहा मुझे मंत्री जी ने फ्लोर दिया है बोलने के लिए, बोलना चाहता हूँ। नहीं कोई और नहीं बोलेगा, और इस तरीके से उन्होंने जो है नहीं, यदि आपको जाना है तो आप चले जाइए, पर इस तरीके का बर्ताव था। मैं जो है मीटिंग छोड़ करके इसीलिए आ गया। मैंने कहा भी कि मैं किसी तरीके का विरोध करने नहीं आया हूं, मैं जो है खामियां जो हैं उनकी ओर कोई सुझाव देना चाहता हूं और उन सुझावों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, किंतु उन्होंने सुनना पसंद नहीं किया और इसी कारण मुझे जो है बैठक से बाहर आना पड़ा। वास्तव में जो है कल की जो कैजुअलिटी है वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि बहुत क्राइसिस है और इस समय हॉस्पिटल की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी नहीं हैं। इसी कारण जो है वो बहुत टेंशन में होने से शायद उनका ये बर्ताव रहा होगा। पूर्व में तो मुझे नहीं ऐसा कभी लगा उनसे, किंतु आज का बर्ताव जो है वो ठीक नहीं था। मुझे भी बहुत खेद है इस बात के लिए और मैं खुद जो है अपने आप को भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा। नागौरी जी, ये जो आपके साथ दुर्व्यवहार उन्होंने किया उससे आप दुखी हैं कि उनका बचाव कर रहे हैं? मैं दुखी अपने स्तर पर तो हूँ ही, किंतु समय जो है वो अभी ज़िले के प्रमुख के रूप में बैठे हुए हैं यहाँ, और हम तो जो है विरोध में रहते हुए भी सहयोग की भावना से इस मीटिंग में आए थे। इसी कारण फ़िलहाल हम उस पर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं मैं, और जो टेंस बता रहा हूं वो इसी कारण कि आप खुद समझ सकते हैं कि क्राइसिस तो है, जब वो खुद उनके मुंह से स्वीकार कर रहे हैं। साथी कह रहे हैं कि पुलिस को बोल करके आपको, हाँ, उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि मुझे मंत्री जी ने बोलने के लिए फ्लोर दिया है
तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं यदि आप बोलना है तो हम जब बोलेंगे, जब बोलना नहीं आप बाहर जाइए, और नहीं तो हम बोल देते हैं। एसपी साहब के उन्होंने इशारा किया कि इन्हें बाहर कीजिए। तो ये कौन सा व्यवहार हुआ इनका अच्छा वाला? ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था, किंतु मैं ऐसे अवसर पर भी अपने अपमान का घूंट इसलिए पीना चाहता हूं कि ये खंडवा नगर की बात है, खंडवा नगर के रहवासियों के जीवन मरण का प्रश्न है, और इसमें जो है अपने सुझाव देने के लिए मैं आया था। मैं वो सुझाव यहाँ पर आपके समक्ष रख रहा हूँ ताकि मेरी बात मंत्री जी तक पहुँच जाए, विधायक जी तक पहुँच जाए और प्रशासन तक पहुँच जाए। यहाँ पर अभी 300 से अधिक पेशेंट हैं। वार्डों की स्थिति यह है कि वहाँ स्टाफ की कमी है और स्टाफ नहीं है, वार्ड बॉय की संख्या भी बहुत सीमित है। ऐसी दशा में वार्ड बॉय की संख्या बढ़ानी चाहिए। वहाँ पर जो मरीज हैं वो बीमारी से तो कम मर रहे हैं, अपितु मॉरल सपोर्ट नहीं मिलने के कारण जो है वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। एक बात इलाज में बहुत ज़रूरी होती है, दवाएं काम नहीं करती, दुआएं काम करती है, और डॉक्टर का व्यवहार काम करता है, स्टाफ का व्यवहार काम करता है। वहाँ पर स्टाफ की कमी है, व्यवहार करने वाला कोई है नहीं, परिजन मिलता नहीं है। ऐसी दशा में वहाँ पर अटेंडेंट की बहुत आवश्यकता है। 60 और 70 साल की आयु के जो मरीज हैं वो खुद मोबाइल ऑपरेट करना नहीं पाते हैं। ऐसी दशा में उनको एक अटेंडेंट यदि मिलता है तो वो एक अटेंडेंट तो वहाँ सेवा करेगा ही, साथ के 4 मरीजों को भी वो सेवा कर सकता है, पीपीई किट पहन करके वो रह सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं पहले इस शासन में हुई हैं, कुछ लोगों को व्यवस्थाएं दी गई है और उन्होंने बखूबी इस दायित्व को निभाया है। तो मैं ऐसा एक सुझाव देना चाहता था, शायद उनको वो मंजूर नहीं था, वो किसी की बात सुनना पसंद। मंत्री जी ज़रूर इस मीटिंग में आए, और जैसा कि हमने देखने सुनने में और पढ़ने में आया कि माननीय मंत्री विजय शाह जी को खंडवा बुरहानपुर ज़िले के लिए कोरोना को लेकर उनको यहाँ के लिए प्रभारी बनाया गया है, और आज वो पहली मीटिंग में यहाँ पर आए भी। परंतु इस मीटिंग के अंदर माननीय जिलाधीश महोदय स्लाइड के माध्यम से अपने मुद्दे रख रहे थे, सब सारी परिस्थितियाँ रख रहे थे वो, और इसी बीच में जो है हम 1-2 बार बोले भी, हमारे साथी लोग बोले भी, तो उन्होंने ये कहा कि पहले ये हमारे मुद्दे हो जाए, उसके बाद में हम आप लोगों की बातें सुनेंगे। ये हम लोग जो है जनता की तरफ से जो कुछ भी यहाँ पर अभी ज़िले में कोरोना को लेकर हो रहा है, जनता की तरफ से हम लोग भी अब बहुत सारे मुद्दे लेके गए थे। उसमें ये इस तरीके से जैसे मेरे पास में नोटेड है, इन मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते थे। भाई मुकेश नागौरी जी भी चर्चा करना चाहते थे, हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी भी चर्चा करना चाहते थे, परंतु उन्होंने कहा कि ये मुद्दे होने के बाद में आपसे चर्चा की जाएगी, जो अंत समय तक जो उन्होंने चर्चा नहीं की। हमने बीच बीच में टोका टाकी भी करी, मंत्री जी हमें कहते रहे कि भाई आप लोगों की बातों को भी सुना जाएगा, परंतु कुल मिला के नहीं सुना गया। और हमारे साथी जो मुकेश नागौरी जी के साथ में वो जब अपनी बात रखने गए पब्लिक की तरफ से, तो उनके साथ में जो व्यवहार किया गया उससे हमको बड़ा क्षोभ हुआ है। एक इस ज़िले के जिलाधीश महोदय को हम लोगों के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने वहाँ अपना विरोध भी दर्ज कराया कि श्रीमान जी आप हमें आमंत्रित करके आपने बुलवा दिया है कांग्रेस पार्टी को, इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग आए हैं, और आप हमारा साथी बोलने गए, आप बोलने नहीं दे रहे, आप तो अपमान कर रहे हैं उनका, और आप उनके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर 2 पुलिस वालों को, एसपी साहब को उन्होंने कहा कि इनको बाहर निकलवाइए, 2 पुलिस वाले आगे आए। फिर हमने कहा कि आप क्या पुलिस का सहारा ले रहे हैं, क्या पुलिस से इस ज़िले को चलाएंगे आप? ये इतनी बातें हुई, परंतु चूँकि आप मुकेश नागौरी जी को बात बहुत हर्ट करी और वो ठहर नहीं पाए। चूँकि हम लोगों को भी नैतिकता के आधार पे हमको भी हमारे साथी के साथ में वॉकआउट करके बाहर आ जाना चाहिए था, परंतु हमारे मन में एक बात ये थी कि ज़िले की हम स्थिति देख रहे हैं, हमने सोचा कि भाई बात रखने में आ जाएगी। हालांकि हमारे साथी के साथ तो गलत हुआ ही हुआ व्यवहार, हम अपनी बात रखने के लिए वहाँ बैठे रहे, परंतु उन्होंने अंत समय तक अपनी बात नहीं हम लोगों को रखने दी, और उन्होंने अभी मीटिंग को समाप्त कर दी, और ये हम आपके सामने हैं। मीटिंग में सबको बोलने का अधिकार है, और जब हम मंत्री और कलेक्टर सब बात कर रहे हैं, आप पूरी बात सुने। हम कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आए, अगर राजनीति करने आते तो हम सिर्फ बीजेपी के लोग आते और कलेक्टर आते। हम सबको बुला रहे हैं, समाज में सब लोग आए, शांति के साथ धीरपाई से अपनी बात रखें। हम लड़ने नहीं आए, मीटिंग में हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने नहीं आए। आरोप प्रत्यारोप का ये वक्त नहीं, कमी हो सकती है, हम मनुष्य जो काम कर रहे हैं वो भी मनुष्य है, हम सब मिलके अच्छे से व्यवस्था कर रहे हैं, कमी हो सकती है, ठीक करेंगे, लेकिन अपनी बात को
इस तरीके से करना कि वातावरण ख़राब हो, वो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन और हम लोगों ने ठीक नहीं समझा, और इसलिए मजबूरी में हमें उनसे निवेदन करना पड़ा कि इस तरीके से मीटिंग में आप नहीं बोलो।